हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का संस्कृत जो दूसरा भाग है और पाठ भी दूसरा है। पाठ का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। चलिए दोस्तों शुरू करें। पहले पाठ परिचय है। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधारयतम अस्य इतिहास सार्धसहस्रवर्ष परिमितः वर्तते। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीति क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यान आकर्षणम। वैदेशिका यान्त्रिणा मेघास्थनीज फाह्यान हुएनसांग इतिसिंह प्रभृत्या पाटलिपुत्रस्य वर्णनं स्वस्व संस्मरणग्रन्थेषु चक्रुः। पाठेऽस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवम् अस्य सामान्य परिचयो वर्तते। अर्थात बिहार राज्य की राजधानी पटना अनादिकाल से विद्या, धर्म, राजनीति, उद्योग आदि के क्षेत्र में अग्रण्य रहा है। महान शासक अशोक, महान अर्थशास्त्री एवं नीतिज्ञ चाणक्य इसी भूमि की देन है। मेघास्थनीज, ह्वेनसांग, फाह्वान तथा इतिसिंह आदि विद्वानों ने इसकी विशेषताओं की भूरी भूरी प्रशंसा की है। पतित पावनी गंगा के किनारे बसा यह नगर अपने वैभव के लिए इतिहास प्रसिद्ध है। यह कहना गलत नहीं होगा कि पाटलिपुत्र अपनी गौरवमयी श्री संपदा से विदेशियों को आकृष्ट करता रहा है। दोस्तों अब कहानी को शुरू करें। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरवंशतम पाटलिपुत्रमंगमं वशिचित्रं महानगरं बभूव। त्वदीश दामोदर गुप्तो नाम कवि कूटनीमाख्यात्या काव्ये कथयति। अर्थात प्राचीन भारतीय नगरों में अन्यतम पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा एक महानगर हुआ। इस संबंध में दामोदर नामक कवि अपने कूटनीम काव्य में कहते हैं। अस्ति मही तल तिलकम सरस्वती कुलगिरिहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदरम स्थानम। अर्थात पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा एवं वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान हुआ। इतिहासे श्रूयते यत् गंगायास्तीरे बुधकाले पाटलिग्रामः स्थितः आसीत्। अर्थात इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर पाटली नामक ग्राम अवस्थित था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्य समागतः। अर्थात और यहाँ जहाँ भगवान बुद्ध कई बार आए थे। तेन कथितमासीत् यद् ग्रामयं महानगरं भविष्यति किंतु कलह यस्य अग्निदह अस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वदा क्रांतं भविष्यति। उनके द्वारा कहा गया था कि यही गांव महानगर होगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा, अग्निदाह तथा बाढ़ के भय से घिरा होगा। कालांतरेण पाटलिग्रामः एवं पाटलिपुत्रमिति कथितः। बाद में यही पाटलिग्राम पाटलिपुत्र नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अतीव कृष्टासीदिति यूनान राजदूत मेघास्थनीज स्वयं संस्मरणेषु निरूपयति। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी, जिसका वर्णन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। अस्य नगरस्य वैभवं प्रदर्शिनः अशोकस्य समयसूत्रां समृद्धम्। इस नगर की संपन्नता
प्रियदर्शी अशोक के समय और अधिक थी। बहुकालं पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा परावर्तत इति राजशेखर स्वकाव्यमीमांसा नामके कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। अर्थात दीर्घकाल तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा कायम रही, ऐसा राजशेखर नामक कवि ने अपनी काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में आदर पूर्वक वर्णन करते हैं। पर्वर्षवर्षाहिम पाणिनि पिना वाडी वरुरुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्यातिमुपजमु। अर्थात पाटलिपुत्र नगर में वर्षों पाणिनि पिंगलव व्याडी वररुचि पतंजलि लोगों द्वारा परीक्षित होकर प्रसिद्धि पाई। कतिपयेषु प्राचीन ग्रंथेषु प्रणादासि पाटलिपुत्रस्य नामांतरं पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। अर्थात कुछ प्राचीन ग्रंथों तथा पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी देखने को मिलता है। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य समीपे पुष्पाणां बहुलमुत्पादनं भवति। इससे पता चलता है कि नगर के समीप फूलों का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता था। पाटलिपुत्र मिति शब्दोऽपि पाटल पुष्पाणां पुतलिकाच रचनात्मक रीत्या प्रचलित। पाटलिपुत्र शब्द भी पाटल यानी गुलाब फूलों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया, ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है। शरत्काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवइति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित। गुप्त शासन काल में इस नगर में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित था। तत्र सर्वे जना आनंद मग्न अभुवन। इस अवसर पर लोग अति प्रसन्न रहते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एव समारोह दृश्यते। अर्थात इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर ऐसा ही दृश्य देखने को मिलते हैं। काल चक्रवशाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णतम भूत। अर्थात समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा। तस्य संकेत अनेकोषि साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते। इसकी जानकारी अनेक साहित्य ग्रंथों एवं मुद्रा राक्षस नाटक में मिलती है। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्वारो जात। अर्थात मुगल शासन काल में इस नगर का कुछ विकास हुआ। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सूत्रां विकासो जाता। तथा अंग्रेज शासन काल में इस नगर का काफी विकास हुआ। नगरमिदं मध्यकाले एव पट्टनेति नामाना प्रसिद्धिमिगता। अर्थात यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ और यह शब्द पतन शब्द से बना है। अयं च शब्द पतनमिति शब्दात् निर्गत। अर्थात यह शब्द पतन शब्द से बना है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवीति अद्यापि पूज्यते। अर्थात नगर का पालन करने वाली या रक्षा करने वाली पटन देवी आज भी पूजी जाती हैं। संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालं वर्तते बिहारस्य राजधानी चास्ति। अर्थात इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नगर अति विशाल और बिहार राज्य की राजधानी है। अनुदिनं नगरस्य विस्तारं भवति। अर्थात
दिनानुदिन इसका विस्तार हो रहा है। अस्य उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहती, अर्थात इस नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्य उपरि गांधी सेतुर्नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेलयान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते, अर्थात इसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु बना हुआ है और रेल पुल का निर्माण हो रहा है। नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहं, तारामंडलम, जैविकोद्यानं, मौर्यकालिका अवशेष, महावीर मंदिरम इत्यते दर्शनीयाः सन्ति, अर्थात इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थान है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय अस्य पूजनीयं स्थलं दशामगुरो गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानं गुरुद्वारा नामना प्रसिद्धं वर्तते, अर्थात प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल गुरुद्वारा 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। तत्र देशस्य तीर्थयानि दर्शनार्थान्ति, अर्थात यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों के तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति, सर्वं च संकलितरूपेण संग्रहालय दर्शनमिति पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम्, अर्थात इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक अनेक क्षेत्रों में संपन्न अर्थात गौरवशाली है और संग्रहालय के समान दर्शनीय है। पर्यटन की दृष्टि से यह नगर अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।